नमस्कार दोस्तों अगर आपको निकोलस पुरान की विस्फोटक पारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आईपीएल 2023 का 15वां मैच बेंगलोर और लखनऊ के बीच खेला गया। इन दोनों टीमों के बीच ये सबसे रोमांचक मैच हुआ। इस मैच की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। क्या आप निकोलस पुरान को सबसे विस्फोटक बल्लेबाज मानते हैं? तो कमेंट कर ज़रूर बताइए। इस सनसनीखेज मुकाबले में टॉस लखनऊ ने जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। बेंगलोर के सबसे दिग्गज खिलाड़ी विराट और डुप्लेसी ने पारी की शुरुआत की। इस मैच में विराट की क्लास देखकर फैंस के बक्के रह गए। विराट ने शानदार लाजवाब बैटिंग की। दूसरी तरफ डुप्लेसी भी लाजवाब बैटिंग कर रहे थे। दोनों खिलाड़ियों के बीच 35 बॉलों में 50 रनों की साझेदारी हुई तो दोनों ने 11वें ओवर तक बैटिंग की और 96 रन बना दिए। विराट ने लाजवाब बैटिंग करते हुए 44 गेंदों में 61 रन बनाए तो डुप्लेसी भी 44 बॉलों में लाजवाब 61 रन बनाए। तभी 12वें ओवर में बॉलिंग के लिए अमित मिश्रा आए। मिश्रा ने विराट को स्टोनिस के हाथों कैच करा दिया और पेविलियन का रास्ता दिखाया। फिर मैदान पर एंट्री होती है विस्फोटक ग्लेन मैक्सवेल की। मैक्सवेल और डुप्लेसी अब ताबड़तोड़ बैटिंग की शुरुआत कर चुके थे। तभी फाफ डुप्लेसी ने आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा 115 मीटर का छक्का जड़ दिया। अब तक दोनों के बीच शतकीय साझेदारी हो चुकी थी। देखते ही देखते मैक्सवेल ने 29 गेंदों में 59 रनों की लाजवाब पारी खेली। दोनों ही खिलाड़ी आसानी से लखनऊ के गेंदबाजों पर एक के बाद एक छक्के जड़ने लगे। डुप्लेसी ने 46 गेंदों में लाजवाब 79 रनों की लाजवाब पारी खेली। इस प्रकार बेंगलुरु ने लखनऊ को जीतने के लिए 212 रनों का टारगेट दिया। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लखनऊ के 2 स्टार ओपनर केएल राहुल और काइल मार्श मैदान में उतरे। अब दोनों ओपनर पर विस्फोटक बल्लेबाजी की बड़ी जिम्मेदारी, मगर लखनऊ की यह जोड़ी भी मुकाबले में नाकामयाब रही। पारी का पहला ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज ने काइल मार्श को शून्य पर क्लीन बोल्ड कर दिया। काइल मार्श के आउट होने के बाद बैटिंग के लिए मैदान में आए दीपक हुड्डा, मगर हुड्डा को भी वेन पार्नेल ने कार्तिक के हाथों कैच आउट करा दिया। उसी चौथे ओवर में वेन पार्नेल ने नए बल्लेबाज कुणाल पांड्या को भी शून्य पर पेविलियन भेज दिया। कोई भी बल्लेबाज आरसीबी के गेंदबाजों का सामना नहीं कर पा रहा था। अब लखनऊ के लिए आस्किंग रेट बढ़ता जा रहा था। अब लखनऊ मुसीबत में फंस चुका था। तभी खराब फॉर्म से जूझ रहे स्टोइनिस बैटिंग करने मैदान में आए। आते ही स्टोइनिस ने बड़े बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। कप्तान राहुल के साथ स्टोइनिस ने इस मुकाबले में लखनऊ की वापसी करवा दी। तभी बॉलिंग करने आए करण शर्मा ने स्टोइनिस को शहबाज अहमद के हाथों कैच आउट करवा दिया। मार्कस स्टोइनिस ने 30 गेंदों पर 65 रन बनाए। इस विकेट गिरने के बाद केएल राहुल को भी सिराज ने विराट के हाथों कैच आउट करवा दिया। राहुल ने केवल 18 रन ही बनाए। मैच धीरे धीरे लखनऊ के हाथों से फिसलता हुआ नजर आ रहा था। बेंगलोर के गेंदबाजों को देखकर लग रहा था कि यह मैच बेंगलोर ही जीतेगा, मगर यह किसी को पता नहीं था कि निकोलस पुरन नाम का तूफान मैदान में इस तरह से आएगा। राहुल के आउट होने के बाद बैटिंग के लिए क्रीज पर आए निकोलस पुरन ने आते ही लंबे लंबे शॉट खेलने शुरू कर दिए। अब इस विस्मय पारी खेलते हुए पुरन ने बेंगलोर को हैरत में डाल दिया। निकोलस पुरन इस मुकाबले में 300 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे। दूसरी तरफ आयुष बदोनी ने भी हाथ खोलना शुरू कर दिया। निकोलस पुरन ने लाजवाब छक्का लगाते हुए अपना और आईपीएल 2023 का सबसे तेज अर्धशतक 15 बॉल में पूरा कर लिया। तूफानी बैटिंग से यह मुकाबला बेंगलोर के हाथों से फिसलने लगा। आयुष बदोनी और पुरन ने 16वें ओवर तक स्कोर को 189 तक पहुंचा दिया। पारी का 17वां ओवर करने आए मोहम्मद सिराज ने पुरन को शहबाज अहमद के हाथों कैच आउट करा दिया। इस लाजवाब पारी में पुरन ने 19 गेंदों में 62 रनों की पारी खेली। अब तक पुरन ने लखनऊ के लिए जीत का रास्ता साफ कर दिया था। अब बैटिंग के लिए आए जयदेव उनादकड़। 19वें ओवर में वेन पार्नेल ने आयुष बदोनी को 30 रनों पर हिट विकेट करा दिया। बदोनी को आउट होते ही लखनऊ दबाव में आ गया। लास्ट ओवर में जीतने के लिए लखनऊ को 5 रनों की जरूरत थी। आरसीबी की तरफ से लास्ट ओवर हर्षल पटेल ने किया। 20वें ओवर की पहली गेंद पर उनादकड़ ने 1 रन ले लिया। अब लखनऊ को 5 गेंदों पर जीतने के लिए 4 रनों की आवश्यकता थी। दूसरी गेंद पर हर्षल ने मार्क वुड को भी क्लीन बॉल कर दिया। अब लखनऊ को जीत के लिए 4 गेंदों में 4 रनों की आवश्यकता थी। यह मुकाबला अब रोमांच की सीमाएं पार करने लगा था। ओवर की तीसरी गेंद पर नए बल्लेबाज रवि बिश्नोई क्रीज पर आए। रवि बिश्नोई ने 2 रन ले लिए। अब लखनऊ को जीत के लिए 3 गेंदों में 2 रनों की आवश्यकता थी। चौथी गेंद पर रवि को 1 रन मिला। अब
अब लखनऊ को 2 गेंदों में 1 रन की आवश्यकता थी। 5वीं गेंद पर हर्षल पटेल ने उनाद का कैच आउट करा दिया। अब लखनऊ को लास्ट बॉल पर 1 रन की ज़रूरत थी। बल्लेबाजी के लिए अवेश खान क्रीज पर आए। लास्ट बॉल पर हर्षल ने मांकड़ विधि का प्रयोग करते हुए रवि बिश्नोई को आउट करने की कोशिश की, मगर सफलता नहीं मिली। अंतिम बॉल फेंकते ही आवेश खान पहले ही भाग निकले और 1 रन पूरा कर लिया और इस तरह यह मुकाबला लखनऊ जीत गया।